हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरी सासू माँ हैं, तो मम्मी जी ने वृंदावन में भागवत कथा रखवाई है। पहले दिन तो मैं गई थी, आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था। तो आज उसका लास्ट डे है भागवत कथा का, तो मैं निकल रही हूँ वृंदावन के लिए। बाकी सब तो वहीं हैं, बट बच्चों की वजह से मैं नहीं जा पाई थी, तो मैं आ गई थी पहले दिन अटेंड करके। अब लास्ट डे है, तो लास्ट डे तो जाना बनता है ना। तो रेडी होके निकलते हैं भगवत कथा के लिए और आपसे मिलते हैं वृंदावन में। बाय बाय गाइस। सो गाइस, हमारी जो कैब थी वो टाइम से आ गई थी, तो हम मॉर्निंग में रेडी होकर वृंदावन के लिए निकल चुके हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज भागवत कथा का आखिरी दिन था, तो हमें बिना देर किए फटाक से वृंदावन पहुंचना है, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारी मस्ती भी तो करनी है। और देखिए, यमुना जी के पुल पे हम आ गए हैं और वृंदावन भी हम टाइम से पहुंच गए हैं। और बस हमारा मिथिला कुंज आने ही वाला है। उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये दानव कुंड है। और गाइज, मैं मिथिला कुंज पहुंच चुकी हूँ, वो भी टाइम से। और आप यहाँ पे देखिए, बच्चे अपने पापा से 2 दिन बाद मिल रहे हो और कितना खुश हो रहे हो, जैसे बरसों बाद ये मिल रहे हो। I mean, मम्मा इनके लिए कुछ भी कर ले बच्चों के लिए, बट बच्चों को चाहिए कौन? पापा। पापा के लिए ना इनका अलग ही लेवल का प्यार होता है, बस पापा ही चाहिए इनको। वाह, हम तो मैच हो गए। इधर आओ, हम तो मैचिंग हो गए। कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? सही लग रही है अभी? सही मतलब अच्छी लग रही है। ठीक ठाक। हाँ। सो गाइज, यहाँ पर चित्रकूट के बहुत बड़े महापुरुष आ रहे हैं, जिनको मेरी सासू माँ बहुत सालों से मानती है। वो बहुत विद्वान गुरुजी है। और मम्मी पापा ने उनको भागवत कथा के अंतिम दिन पर मिथिला कुंज आश्रम में स्पेशल इनवाइट किया है। यहाँ पर महाराज जी का स्वागत हो रहा है। और जैसे ही महाराज जी पहुंचे, सब के सब जितने भी हमारे गेस्ट थे, जितने भी यहाँ पे लोग थे, सब आ गए महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पर सब ने महाराज जी का आशीर्वाद लिया। और मम्मी पापा तो इतने खुश थे महाराज जी के आने पे। मम्मी की तो दिल से इच्छा थी कि जब भी कभी भागवत कराऊंगी, उसमें चित्रकूट वाले महाराज जी को जरूर बुलाऊंगी। और भाई, भगवान जी की कृपा से ऐसा हो भी गया। कहते हैं ना, सच्चे दिल से जो चाहो वो चीजें जरूर पूरी हो जाती है। तो मम्मी के साथ आज वही हो गया है। तो गाइस, इन महाराज जी से मैं पहली बार मिल रही हूँ और बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े विद्वान महाराज जी से मिलने का मुझे आज मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे बड़े भाग गुरुदेव पधारे, मिलकर करूं प्रणाम। सो गाइज, महाराज जी का यहाँ पे बहुत अच्छे से स्वागत हो रहा था, लेकिन महाराज जी हमारे साथ 10 से 15 मिनट ही रुक पाए थे। उनको जाना था, तो वो यहाँ से बस निकल रहे हैं। सो महाराज जी जब जा रहे थे, तो मैंने भी महाराज जी से आशीर्वाद लिया। कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सो गाइज, यहाँ पे मैं अभी को हंसाने की कोशिश कर रही थी, उसको मैं शांत रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो बहुत बार बार इरिटेट हो रहा था। तो अगर उसने रोना शुरू कर दिया ना, फिर सबको बहुत डिस्टर्ब होगा। लो, किसका बैलून है? चलो तीनों खड़े हो जाओ, फोटो खींचो। आओ अयांश, रहने दो। कहा सो गाइस, आखिर बच्चों ने परेशान कर ही दिया। वो इतना इरिटेट होने लगे, रोने लगे, तो मैं उनको बाहर लेके आ गई, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो भागवत कथा सुनते हुए। माना कि मैं पतित। सो गाइस, बच्चों को भूख लग गई थी, वो बहुत रो रहे थे। तो मिथिला कुंज के बाहर जो मार्केट है, वहीं से मैं बच्चों के लिए दूध लेने आई थी। ओगो, ये है मिथिला कुंज। मैं एक बार फिर यहाँ पे पहुँच गई, बच्चे का दूध लेने गई थी। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं
सो गाइस बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया तो मैं उनका बाहर मार्केट में दूध लेने चली गई थी और मुझे आने में इतना देर हो गया कि भागवत कथा संपन्न हो गई। सबने प्रसाद ले लिया तो मैं आशीर्वाद लेने यहाँ पे आ रही हूँ। तो आज की भागवत कथा यहीं पे समाप्त हो चुकी है। सो बस गाइस इसी वजह से आज की मैं आखिरी आरती में शामिल नहीं हो पाई भागवत कथा की। वीडियो है जिसको जो कहना है कह सकता है। सो गाइस हम सब यहाँ बैठ के बहुत सारी मस्ती गपशप कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर खेल रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसे मौके आते हैं कि परिवार ऐसे एक साथ बैठ के बहुत सारी हंसी मजाक करें। और 15 मिनट में हवन शुरू होने वाला है तो आप लोगों से हवन पूजा में मिलते हैं। ये हाई फाई करता है। सो गाइस हवन की विधि स्टार्ट हो गई है। फैमिली भी हवन करने के लिए आ गई है और आप लोग भी यहीं से आशीर्वाद लीजिए। कान्हा जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। बोलो राधे राधे। भैया कहाँ हो? आ जाओ। आओ भैया। आओ हवन करना। सो गाइस पूजा अच्छे से हो गई है और सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी सबको खाना खाने जाना है और हम जा रहे हैं भंडारा खिलाने के लिए। आज भागवत कथा का आखिरी दिन था तो आज हमने भंडारा किया हुआ है तो बस उसी के लिए हम बाहर जा रहे हैं। ग्लास में खीर डलवा लो। लो गिलास में डाल दो। गिलास भैया प्रसाद लोगे? सो कान्हा जी की कृपा से भागवत कथा एक हफ्ते बहुत अच्छा चला। भंडारा भी बहुत अच्छे से हमने सबको खिलाया। अब मामा जी और मौसी जी जा रहे हैं। उनकी गाड़ी है रात की तो उनको आज ही निकलना है तो हमने उनको बाय किया अच्छे से और हम भी जाके सो गए गाइस क्योंकि पूरा दिन सब इतने थक गए थे और हमें भी मॉर्निंग में निकलना था घर के लिए। तो आपको भी हम बाय बोलते हैं और मामा मौसी को भी बाय बोलते हैं। सो आप भी आराम कीजिए। राधे राधे। सो गाइस मॉर्निंग हो गई है और हम भी निकल रहे हैं और आज हमारा वृंदावन में आखिरी दिन है और मिथिला कुंज आश्रम में भी आखिरी दिन है। तो बाय बाय मिथिला कुंज। और मिथिला कुंज आश्रम बहुत अच्छा है गाइस। इतना सुकून है ना यहाँ पे आश्रम में वृंदावन में। और अगर आप भागवत कथा सुनते हैं तो और सुकून है। और मेरी यहाँ पे नींद ही नहीं उतर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बस सुला दो कोई। बट गाइस वृंदावन में ना एक अलग ही सुकून है। यहाँ की वाइब भी अलग है यार। रात में लोग सोते ही नहीं है। रात हो दिन हो यहाँ पे भक्ति चलती रहती है। एक अलग ही वाइब है वृंदावन की। मैं इतने सालों बाद यहाँ पे आई हूँ बट भागवत कथा में आई थी तो बिजी शेड्यूल की वजह से मैं कहीं घूम नहीं पाई। बट मैं ज़रूर वृंदावन का प्लान बना के आऊँगी और घूमूंगी। और इन भाई साहब को देखो ये अभी भी इनको मैं उठा के ले आया। रात 12-1 बजे के आसपास बच्चे सोए और सुबह सुबह हम इनको उठा लाए। तो ये सोच रहा है मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। इस बेचारे को अभी भी नींद है। कहीं तुम जाते हो ना आधे से ज़्यादा अत्याचार तो बच्चों के साथ होता है। उनको पता ही नहीं होता उनके साथ हो क्या रहा है। कभी रात कहीं निकलती है दिन कहीं निकलता है उनका। बट बच्चों को भी साथ लेके जाना पड़ता है यार। और धार्मिक कोई जगह है ना वहाँ पे तो बच्चों को ज़रूर ले जाओ। सो आप मॉर्निंग देखिए कितनी अच्छी है वृंदावन की। और अभी देखिए यमुना जी के आपको दर्शन कराते हैं। यमुना नदी से हम यहाँ के निकलेंगे। ये रही यमुना नदी। तो बाय बाय वृंदावन। बाय बाय कान्हा जी एंड राधे राधे। जल्दी वापस आएंगे और सारा वृंदावन घूमेंगे। बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग।